उत्तल लेंस को रखेंगे तो क्या होता है, देखो किरणें कैसी हो रही हैं, इकट्ठी हो गई हैं, देखो ये फैल रही हैं और ये क्या कर दिया इसने, इकट्ठा कर दिया। ठीक, देखो बच्चों आपके सामने ये कुछ प्लास्टिक के लेंस रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें देखो ये वाला लेंस जो है इसकी सतह उभरी हुई है और ये सतह बिल्कुल समतल है। ठीक है, तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, अब ये एक और लेंस है जिसकी सतह कैसी है, धसी हुई है, खांचे के रूप में है ना, और ये दूसरी सतह एकदम प्लेन है। कैसी है, प्लेन। तो ये समतल अवतल लेंस कौन सा है, समतल अवतल। ठीक, अब यदि ये वाला जो लेंस है इसे दोनों तरफ से जोड़ दिया जाए तो जो लेंस बनता है वह हमारा द्विउत्तलीय लेंस कहलाता है, द्विउत्तल लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस या द्विउत्तलीय लेंस। ठीक, फिर ये लेंस भी है। ठीक है, अगर इस वाले लेंस को दोनों साइड से इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया जाए तो जो लेंस प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाता है, डबल कॉनकेव लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस या द्विउत्तलीय अवतलीय लेंस, यानी दोनों तरफ से ये कैसा हो गया, अवतल हो गया। कैसा हो गया, अवतल। और ये दोनों तरफ से कैसा हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है, अब इनके क्या प्रयोग हैं वो हम प्रयोग करके देखेंगे। आया समझ में इतना? चलो बच्चों, हाँ देखो ये रेस ठीक है, ठीक है, और यहाँ पीछे हमने फोन की लाइट को किरण पुंज के रूप में रखा है। ठीक है, अब जब हम अवतल समतल उत्तल लेंस को रखेंगे तो क्या होता है, देखो किरणें कैसी हो रही हैं, इकट्ठी हो गई हैं, देखो ये फैल रही हैं और ये क्या कर दिया इसने, इकट्ठा कर दिया। ठीक है, फिर आता है हमारा समतल अवतल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, किरणों को फिर से फैला रहा है, देखो इसने और फैला दिया। यस मैम। फिर हम लेते हैं द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस ये किरणों को फिर से इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है, इकट्ठा। ये फैल रही है किरणें और ये इकट्ठा कर दिया। ठीक है, फिर आता है हमारा द्विअवतलीय लेंस जो दोनों तरफ से अवतल होता है। इसको हम रखेंगे तो किरणें हमारी कैसी हो रही हैं, और ज्यादा फैल रही हैं, है ना। ये कम फैल रही हैं और ये इसको रखने से और ज्यादा फैल रही हैं। अब इसके सामने अगर हम ये हमारा समतल उत्तल रख दें तो क्या होगा, देखो ये किरणें इकट्ठा हो गई, बीच में हो गई कि नहीं हो गई। इसको फिर से इस तरीके से भी रख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलो वेरी गुड। आज हम प्रिज्म को रखेंगे, थोड़ी सी रोशनी और दो, और ये दीवार पे बनेगा दिखाना। ठीक है, मेरे को 7 रंग का बनेगा जो है। इसका प्रतिबिंब देखो यहाँ पे 7 कलर ये दिख रहे हैं, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा और खिसकाएंगे इधर, देखो ये अब ठीक है। ठीक है, ये देखो ये स्पष्ट दिख रहा है ना। इधर भी दिखा दो बेटा, ये इस तरह प्रिज्म के द्वारा ये बन रहा है ना, इधर प्रिज्म के द्वारा। ओके ठीक है, चलो ठीक।